नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रोमांचक होता जा रहा है। जहां राष्ट्रवादियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहीं इस वक्त ममता एक बैक फुट पे जाती हुई नजर आ रही है। वो ममता जो एक बोनेट की के ऊपर, कार के बोनेट के ऊपर खड़े होकर डांस करके ब्लैकमेल कर रही थी, अपनी सरकार के अगेंस्ट में धरना दे रही थी, आज शाह से कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही है। कुछ अलग ही तरीके का अंदर में चल रहा है। एक बहुत बड़ा गेम हुआ जो लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में हम बताएँगे कि ममता ने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था। उनको लगा कि मैं जीत रही हूँ, पर उनको ये नहीं पता कि उनकी चाल के ऊपर चाल चल दी गई है। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और ममता बनर्जी बेसिकली देखा जाए तो एक जब ईडी पहुंचती है आईपैक के ऑफिस, ठीक है, तो हमने सारा टीवी पर देखा किस प्रकार का कांड उन्होंने किया, बाद में फिर अमित शाह जी को धमकी दी इत्यादि इत्यादि। पर लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब ममता बनर्जी के एजुकेशन मिनिस्टर गिरफ्तार होते हैं, बहुत क्लोज थे, इनके घर में करोड़ों मिलते हैं, तो ममता बनर्जी उनको बचाने नहीं जाती। तो चार लोग और भी पकड़े जाते हैं, एक मुसलमान मंत्री था, शाहनवाज था, जो भी इस तरीके से कुछ नाम थे। तो ममता बनर्जी कभी किसी को पर्सनली बचाने नहीं गई। पर प्रतीक जैन, जो कि एक प्राइवेट कंपनी का कर्ता धर्ता है और जिस कंपनी का पहले मालिक प्रशांत किशोर था और आईपैक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है, ना सिर्फ ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस जाती हैं, प्रतीक के जब घर पे भी छापा पड़ रहा था तब भी वहां पर्सनली जाती हैं, फाइल्स फाइल्स सब लेकर आती हैं। ठीक, इट मीन्स कि somebody knew what ईडी सिर्फ जांच करने नहीं गई थी वहां पर, ईडी न्यू व्हाट इट, वहां क्या था। और ये तार जो है ना, ये पीछे से ईडी खींचते हुए चले आ रही है कि जो भी इनके स्कैम्स हैं या जो गोवा का मैटर है जहां पर इन्होंने टीएमसी ने पैसे खर्च किए, अब देखिए केजरीवाल टीएमसी सब एक ही है, सब एक ही, सब वो एक ही तरीका ही आता है उनको कैसे अपना पॉलिटिकल। लेकिन जब भी आप किसी प्रदेश के बाहर जाते हो, आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाते हो और आपके मूवमेंट जो है फिर ज़्यादा विज़िबल हो जाते हैं, उतने ट्रैक्स आप कवर नहीं कर सकते हो। तो वॉच तो सब पे रखी जाती है। और पहली बात ये कि पश्चिम बंगाल अमित शाह जी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? पश्चिम बंगाल सिर्फ एक नॉर्मल स्टेट का चुनाव नहीं है, उससे भारत की सिक्योरिटी भी प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और इस हद तक प्रभावित होती है कि बहुत ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास। जब मोदी जी भी डेमोग्राफी की बात करने लगे और डेमोग्राफिक परिवर्तन की बात करने लगे, जब अजीत डोभाल जी भी ये बात करने लगे कि 1000 साल का बदला लेना है, तो ये बदला लेना किससे है? कौन है आक्रांता? 300 साल, 400 साल पहले जो पश्चिम से आ रहे थे, वही तो आज पूरब से आ रहे हैं। हरकतें तो वही हैं। यहाँ के लोगों ने, रूलर्स ने यहाँ के हिंदू राजाओं को हराने के लिए बाहर वाले बुलाए थे, तो ममता भी तो बाहर वाले बुला रही है। यहाँ पे थे ना कुछ लोग, जो टीपू सुल्तान को पता नहीं किसने किसने चिट्ठी लिखी थी अहमद साहब अब्दाली को कि चले आओ तो मराठाओं से लड़ने के लिए। तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो भारतीय सभ्यता, और सिर्फ भारत देश की सिक्योरिटी की बात नहीं है, यहाँ भारतीय सभ्यता की भी बात है। तो ये चीज तो अपनी आंख के सामने मोदी और शाह नहीं होने देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी को सरकार हटाकर क्यों नहीं चुनाव करा लिया जाता है, 356, सरकार तो हट जाएगी, जीत जाएगी अगर ममता, तब भी सरकार हट जाएगी। ये क्या फर्क पड़ता है? अभी हटाए या अगर मान लो ममता जीत गई, फिर से जीत गई, हटा देगी सरकार, बाद में भी तो हटा सकती है। पर डेमोक्रेसी के प्रोसेस से क्या होता है, वैलिडेशन मिलती है आपको कि हाँ, आप जनता के माध्यम से आए हो, आप फिर उसके सारे कार्य कर सकते हो। जब मोदी जी को मेजोरिटी मिली थी तब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था ना, जब चढ़ के 303 मिला तब जाके 370 हटाया ना, राम मंदिर का फैसला है, सारी चीजें की। तो जनता का, और मोदी जी और शाह जी ये लोग जनता के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, लोकतंत्र के एक्चुअल प्रोडक्ट हैं भारत के। ये पूरे विश्व को एक उदाहरण होना चाहिए। वरना मोदी जी और शाह जी का कौन सा ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था जिसमें उस प्रकार के लोगों को कभी देश का पीएम बनने का सोचा भी होगा किसी ने, सीएम बनने का कुछ भी। जो माहौल था उस समय पहले कांग्रेस का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, इसका उसका, तो सब लोग तो मुसलमान वोट बैंक के भरोसे बन रहे थे, नहीं तो फिर पॉलिटिकल पार्टियों के खानदान से आके बन रहे थे। तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं था ना। तो ये लोग तो स्वयं जनता के द्वारा बनाए गए लोग हैं। ये क्यों नहीं जनता को एक मौका देंगे, पश्चिम बंगाल की जनता को, कि आप आइए आगे और आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए, बाकी तो हम पीछे ही हैं। ममता बनर्जी जीत जाएगी तो बाद में हटा देंगे, नहीं मई में हटाएंगे, जून जुलाई में हटा देंगे, क्या तकलीफ है? हमको तो अपना बॉर्डर सील करना ही करना है, दिस वे दैट वे, चाहे जैसे। ममता बनर्जी का इशू ये है, वाई शी इज डेस्परेट। अब चूंकि ममता भी ये जानती है कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे जीते चाहे हारे, तो हम पे मिनिमल केसेस हो कम से कम, या ना हो, तो डील मोड होता है एक,
कि भैया आज मौका है, आज डील कर लो, नहीं करोगी तो फिर बाद में तो मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? ममता नोज़ कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकती, अब वो करेगी डील मोड। और जब ईडी जाती है प्रतीक जैन के यहाँ, तो यह एक मैसेज है सीधा-सीधा कि हम जानते हैं तुम्हारा पर्सनल सीन क्या चल रहा है। जो भी तुमने सफ़ेद साड़ी पहन रखी हो, हवाई चप्पल पहनती हो, पर जेल तो पक्का भेजेंगे, इतने केसेज़ हैं, ठीक है? और क्या-क्या है जो हम जानते हैं वो वहाँ रखा है, हम जानते थे कि कहाँ रखा है। सो वी नो मोर। सो दैट्स अ मैसेज आल्सो, ठीक है? ईडी ने की फाइलें हवाले वो फाइलें लेने आई और ये ईडी दे के चली आई। इससे क्या कहते हैं, इससे थोड़ी ये तय होता है कि ईडी के पास जानकारी नहीं है या वो चीज़ें रह गई। नो, नो, दे हैव मोर, ठीक है? देखिए एक ममता के ना एक और उदाहरण देता हूँ पैरेलल मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव एन्श्योर्ड कि वो उनका अपना जीवन अंतिम समय बहुत आसानी से कटे। उन पर उन्होंने ज़िंदगी में जितने कांड किए हैं और उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? उन्होंने एक टूटी हुई सपा जो आज तक उठ नहीं पाई है, वो दी। अ, एज़ अ ऑपोज़िशन इन यूपी। मुलायम के रहते-रहते टूटी थी सपा और अखिलेश और शिवपाल को वो मना नहीं पाए, बचा नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुलायम 14 में ही जान गए थे क्या सीन है हमारा, ठीक है? हम जीतने वाले नहीं हैं और हमको हमारा बच्चा भी नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा अगर ये दोनों ऊपर वाले चाह लिए तो। तो जो भी उन्होंने कान में मंत्र फूँका था, जो भी था, मुलायम वाज़ फेमस कि वो अपने विपक्षी को धोबी पाट देते हैं। मतलब ऐसा बहुत उलट के कुछ ऐसा दाँव खेलते हैं कि जिससे सब हतप्रभ रह जाते हैं। यह आखिरी दाँव मुलायम ने अपनी ही पार्टी को, अपने ही बेटे को, अपने ही भाई को दिया था। मैं चैन से जीऊँगा अंत समय तक, तुम लोग भाड़ में जा सकते हो, आई डोंट केयर। अभिषेक बनर्जी उनकी बीवी और इससे ममता का कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है, ठीक है? कोई कहे कि परिवार बचाना चाह रही है, कुछ करना चाह जी। तो भले जी, ही बिल्कुल। आपका अपना जीवन आप सूती धोती में या साड़ी में ऐसे निकाल दीजिए, पर अंतिम समय में जेल जाना कोई नहीं चाहता। खासकर वो लोग जिन्होंने सैकड़ों लोगों के छाती पे रख के जो है अपना पॉलिटिकल वर्चस्व बनाया, जो 15 साल से मुख्यमंत्री हो। पूरे ऐशो-आराम में हो। ये भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं है, काडर जैसे भी नहीं है, खट्टर जी जैसे लोग जो अपना 2 किराए का कमरा छोड़ देते हैं सीएम बनने के बाद, ठीक है? ये वो लोग भी नहीं है। ये लोग को पता है कि हम अगर हमारा अगर अंतिम समय जेल में और वृद्ध लोगों के साथ ना एक होता है कि वो अंतिम समय उनका ठीक-ठाक बीतना चाहिए। आप भी जानती हैं पुष्कर दादा हैं। वो अक्सर बड़ी शानदार बात कहते हैं कि जिसका बुढ़ापा खराब उसकी ज़िंदगी खराब। बुढ़ापा आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, पारिवारिक तरीके से, किसी भी तरीके से। ये इस ममता बनर्जी टाइप के लोग जानते हैं कि हम को डील करके निकल लेना है चुपचाप, पार्टी जाए भाड़ में। जो पार्टी बनाई है ना, वो भी अपने लिए ही बनाई थी। तो आज अंत में अगर हम पार्टी पावर से हट जाए, डज़न्ट मैटर। हम नॉर्मली रहना चाहते हैं, नॉर्मली रह सकते हैं। तो आई थिंक ये जो डेस्परेट कॉल्स हैं, ये मैसेज वेल रिसीव्ड हो गया है ममता को कि वी नो यू बेटर गेट अ डील डन। तुम एसआईआर प्रोसेस में या जिस भी प्रोसेस में भाजपा को जनता के साथ सत्ता में आने दो, तुम बच जाओगी। अगर गलती से तुमने जीतने का प्रयास किया या जीती, तब भी तुमको आउट कर दिया जाएगा क्योंकि सारा मटेरियल है हमारे पास। सो दिस इज़ द मैसेज दैट ममता हैज़ बीन हाँ, वो गिवन। तो इलेक्शन अगर वो देखिए और इलेक्शन अगर वो राष्ट्रपति जीत शासन भी लगाना जाते हैं। होगा, तो चुनाव जीत हुँ। जाए ममता, चाहे ना जीते। देखिए नौबत ना आए, लास्ट रिसॉर्ट है ना हमारे पास, आखिरी शक्ति तो हम तो कर लेंगे। ममता दोबारा जीत जाएगी तो क्या हटा नहीं सकते व्हिच इज़ अ राष्ट्रपति फैक्ट शासन लगा के? हटा सकते हैं। व्हिच इज़ अ जी, फैक्ट व्हिच इज़ अ फैक्ट कि नेशनल सिक्योरिटी आज की डेट में जितनी थ्रेटन बांग्लादेश की साइड से हो रही है, किसी भी बॉर्डर से उतनी नहीं हो रही है। बिल्कुल। सबको ये पता है। अभी क आज भी एक हिंदू को मारा है बाय द वे आपको पता होगा एक रिक्शा चलाने वाले मज़दूर को मारा है जी, बांग्लादेश के अंदर, हुँ। राइट? एक चीज़ और बताइए, क्या अब अगर ममता पीछे हट जाती है तो अभिषेक बैनर्जी का क्या? अभिषेक बैनर्जी मैनेज कर पाएँगे और टीएमसी का क्या होगा आपके हिसाब से? हू केयर्स? हू केयर्स? अपनी-अपनी डील करो। अगर क्या हम ममता डील करेंगी तो अभिषेक को नहीं पता चलेगा कि डील हो रही है, तो अभिषेक नहीं पहुँचेंगे। सब लोग शरण में जाएँगे। एक ही जगह पे शरण में जाएँगे तभी बचेंगे, वो कोई हो। वो राम जी की ही शरण में सबको पहुँचना है अंततः। तो वहीं पहुँचिए सब लोग, वहीं पे आपकी बचाया जाएगा, खेला जाएगा, जो किया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा, वो सब अलग कहानी है और उसके पूरा पास्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं, अजीत पवार हैं, चाहे शिवसेना से शिंदे जी हैं, चाहे बहुत लोग हैं। आपको आज महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है, सरकार चल रही है, जो भी है, वहाँ भी तो डेमोग्राफी भई पश्चिम बंगाल बैंगलोर में रोहिंग्या पकड़ा जा रहा है, महाराष्ट्र में पकड़ा जा रहा है, जम्मू में पकड़ा जा रहा है, कागज़ कहाँ बना? पश्चिम बंगाल में। तो क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव डिसाइड करेगा भारत की सिक्योरिटी?
भारत की सिक्योरिटी सेंटर में जिसको दिया गया है दायित्व वह डिसाइड करेगा। उसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार गिरानी पड़ेगी तो भी चलेगा। पर पश्चिम बंगाल जो कि हॉटबेड है, और ये ममता बनर्जी एक केस में नहीं फँसेंगी। ईडी तो बहुत छोटा-मोटा मैटर है। ये नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है सीएम बैठ के। ये अलाउ नहीं किया जा सकता है। और पश्चिम बंगाल वह जगह है जहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आते हैं। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। तो बंगाल का महत्व क्या है अमित शाह जी के मन में उनसे पूछिए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बहुत मतलब इमोशनल होकर भी वो कई बार अपनी बातें कहते हैं। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, यही नारा लगा के 370 हटाया था अमित शाह जी ने, ठीक है? तो ये समझिए कि वह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उनकी हत्या हुई थी, जो भी हुआ था वहाँ पर, शेख अब्दुल्ला के उससे, पर वो बहुत कोर मोमेंट्स है। भारत के प्रति जो कमिटमेंट है, भारत की सिक्योरिटी के प्रति जो कमिटमेंट है, उसमें लापरवाही नहीं है। सो दिस इज़ अ डील, दिस इज़ गोइंग टू बी अ डील। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, इलेक्शन हारे जीते चाहे जो हो, चाहे जैसे भी हो। हाँ, लोकतंत्र के माध्यम से, जनता के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार आती है भाजपा की, उसको ज़्यादा वैलिडेशन मिलता है, फिर आपके बाद उसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाएगा। जैसे केजरीवाल के पास कुछ है नहीं ना कहने को, दिल्ली नहीं हारा वो, अपनी विधानसभा सीट हारा है, तो अब उसके पास कहने का कुछ नहीं है, इसलिए चुप बैठा हुआ है। तो इन लोग का कहा राजनीतिक जाता रूप है से एक हाँ, संदीप जी एक मेरे पास किसी ने एक इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि जो इनका जो गोवा में है दैट वाज़ अ प्रॉपर प्रॉपर ट्रैप। ममता को बहुत ज़्यादा नेशनल पार्टी बनने का शौक हो रहा था, वेस्ट बंगाल से निकलने की कोशिश कर रही थी और लोग बहुत सारे लोग भाँप गए थे उनकी इस आशा को क्योंकि वो भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अगर आपको याद हो 2024 के टाइम पे जब 26 दूल्हों की बारात निकली थी तो उनमें एक ये भी थी। अखिलेश और हुँ, इनका नाम चल रहा हुँ, था राहुल हुँ, गांधी हुँ। को हटा के बाद में भी ये कहानी चल रही थी। तो उस चक्कर में ये गोवा के चक्कर में भी लगी हुई थी। कहा जाता है जब ये गोवा निकली, तो उसी में बहुत सारे लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया गया जिन्होंने इनकी अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाली। आप थोड़ा-सा डिटेल में समझाएँ ना ये क्या हुआ है? केजरीवाल की भी सारी कहानी गोवा से ही निकली थी ना, लिकर स्कैम का सारा पैसा जो यहाँ खर्चा हुआ, वो गोवा में ही खर्चा हुआ था। तो वहीं से उस सिरे को पकड़ के फिर ये लोग आए कि अच्छा ये पैसा कमाया कहाँ से गया था अगर खर्चा इतना हुआ तो। सेम उसी समय में उसी माहौल में टीएमसी भी गई थी। तो गोवा अपने आप में एक ट्रैप क्या है, एक ऐसा जगह थी जहाँ से एक छोटे स्टेट से आप कहीं ज़्यादा माइनिंग का, इसका, उसका बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर सकते। सोर्स ऑफ इनकम जैसे गोवा इज़ लाइक कि छोटा इन्वेस्ट किया, ज़्यादा निकाला। केजरीवाल और टीएमसी इसीलिए गए थे कि थोड़ा पैसा यहाँ लगा देते हैं। यहाँ की अगर पावर आ जाती ना, तो यहाँ तो बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। भई क्या कहते हैं, कलकत्ता में कोई टूरिज़्म नहीं है, वहाँ टूरिज़्म है, टूरिज़्म वहाँ पे है, फॉरेनर्स हैं, कसिनो वहाँ है, पे ड्रग्स गैम्बलिंग है। हैं, सारी चीज़ें हैं, माइनिंग है, गोवा में बहुत बड़ी माइनिंग है। तो गोवा ईज़ी ये था कि यार छोटा है, कंट्रोल कर लेंगे, फट से जीत जाएँगे, कम पैसा डालेंगे, ज़्यादा निकालेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो गोवा में क्या था भाई, भाजपा सरकार, तुम ट्रैक तो किए ही जाओगे, क्यों नहीं ट्रैक किए जाओगे? तुम अगर पहुँचे हो खर्चा करने, तो तुम्हारा पैसा कहाँ से आ रहा है, उसपे मूवमेंट रहेगी ही रहेगी, क्यों नहीं आदमी देखेगा, क्यों नहीं पकड़ेगा आपको? तो यह हुआ कि ये दोनों वहाँ पहुँचे और वो इन लोग के लिए काल हो गया। अपने-अपने ज़ोन में रहते तो शायद सेफ रहते, केजरीवाल भी वहीं फँसा जाके, वहीं वहाँ पे बीच में जो जहाँ लोग थे, जो हवाला वो ऑपरेटर्स थे, वही इन्फॉर्मेशन इन दोनों की लीक कर रहे थे। इन इनकी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था बीच किनारे। तो ये सही तो रहा, मतलब पर ठीक है। हुँ, दोनों पार्टीज़ के काले कारनामे गोवा से ही निकल कर आए। ये लोगों को हाँ। समझ में नहीं आया कि गोवा में बीजेपी इतने लंबे टाइम से बैठी हुई है, तो नहीं, कोई नहीं भी जब कुछ भी रास्ता हुँ। अपनाएँगे तो वो नज़र में आ ही जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए हर आदमी के हाथ में एक होता है निर्णय लेना, पर वो निर्णय कहाँ जाके गिरेगा, उससे कितने रिपरकशन होंगे, ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल कितना अच्छा हो सकता है तुम्हारी इच्छा के बिना, वह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल कितना बुरा हो सकता है, वो भी तुम्हें। तो ये लोग उसी राह पर निकल पड़े। श्री कृष्ण जी को मानते नहीं है, पर दम आ जाता है तो अरे चलो निकलते हैं, देखते हैं, कुछ तो कर लेंगे, उखाड़ लेंगे। तो Goa might have been a place from where BJP was in a comfortable position to track them out, to pick them out. बंगाल में तो नहीं घुस सकती, क्यों? सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है। भाजपा ने कश्मीर में भी कैसे किया था? पीडीपी के साथ सत्ता में थी ना, 3 साल सरकार बनाई, तब समझ में आया कि अच्छा क्या हो रहा है, तब जाके अपना फिर जो भी करना था किया। तो ठीक है, पश्चिम बंगाल में कम से कम इस समय यह है कि ईडी, सीबीआई के माध्यम से ममता बनर्जी इंडिविजुअली अपने अंतिम दिन बहुत कायदे से जीना चाहती हैं, इसलिए उनके अगर समझ में आ गया कि अब मुझे पार्टी से मतलब नहीं, भतीजे से मतलब नहीं, मुझे चैन से जीना है, बेटर डू अ डील विद शाह जी, लेट द इलेक्शंस हैपन प्रॉपरली, जनता को आने दो, जनता को जीतने दो। और अगर
गलती से यह मौका जो मिला है इसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये आखिरी कॉल चल रही है उनकी। तो भैया फिर तुम जीत जाओगे मुख्यमंत्री तो वैसे भी नहीं बन पाओगे और फिर जब जीत के और भाजपा को हरा के अगर आपने गलती से मुख्यमंत्री पद पे रह गई, तो उसके बाद फिर इतने केसेज़ हैं, इतने केसेज़ हैं, इतने कांड हैं आपके कि वो तो सारी ईडी और सबको पता ही और इनके अपने कुकर्म हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा ट्रैप कर रही है। तुम कर्म ही मत तुम जब गलत नहीं करोगे, तुम नेशनल सिक्योरिटी बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो यार। वहाँ तो मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर देते हैं, एयर स्ट्राइक कर देते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। तुम यहाँ बैठ के करोगी, तुमको अलाउ कर दिया जाएगा। पाकिस्तान नहीं छोड़ा, अमेरिका नहीं छोड़ा उन्होंने, एयर बेसेस की ऐसी की तैसी कर दी, न्यूक्लियर बेसेस की ऐसी की तैसी कर दी, तुमको छोड़ देंगे? ममता कौर मज़ाक चल रहा है है। क्या? ममता कौर है। जी, हाँ, तुम बिल्कुल कौन हो सही। भाई? थैंक जी, जी, गायत्री जी। डिड आई लूज़? हाँ जी। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई से मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।